नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को लेकर डूब सकता है इस बार का बजट। कांग्रेस बोली निराशाजनक, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी जमकर भाजपा को घेरा और कहा कि इस बजट के बाद भाजपा की विदाई है तय। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी की जेब पर फिर पड़ा भार। बजट के दिन लगा आम आदमी को बड़ा झटका। एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम, जिसके बाद महंगाई से परेशान आम जनता 2024 के चुनाव में भाजपा से ले सकती है बदला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए वाली नीतीश सरकार में फिर से बड़ा संकट, क्या दोबारा गिर जाएगी सरकार। तेजस्वी वाली कार मिली तो गर्म हो गए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। जी हां दोस्तों, जिस वक्त एक एक विधायक जेडीयू और भाजपा के लिए कीमती है, उस वक्त यहां पर कार को लेकर जबरदस्त घमासान एनडीए में मच चुका है, जिसके बाद नीतीश सरकार पर फिर से एक बार तलवार लटक चुकी है। और खबर में आगे जिक्र होगा कि ममता बनर्जी की दहाड़, बोला मुझे जेल में डाल दो तो छेद करके बाहर आ जाऊंगी। ईडी के एक्शन पर और भी बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला, कहा 1.5 लाख युवाओं को असहाय छोड़ दिया, देश के साथ धोखा है। अग्निपथ योजना बिहार में जबरदस्त दहाड़े। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार, और अगर आप भी खुल के राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय बजट के बाद जमकर घिरी भाजपा की सरकार, चारों तरफ से हमला। बीजेपी ने बताया निराशाजनक, तो अखिलेश यादव बोले कि भाजपा की विदाई तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश किया, और इस बजट को लेकर जिस प्रकार से लोगों को उम्मीदें थी, उस उम्मीद पर खड़ा उतरने में ये बजट नाकामयाब साबित होता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की विदाई का बजट बताया, तो वहीं कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बता दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा कर एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है और ये भाजपा का विदाई बजट है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 1 दशक से ये जन विरोधी बजट भाजपा लेकर के आती रही है, और इसका पूरा दशक पूरा हो चुका है और इसका शर्मनाक रिकॉर्ड भाजपा ने बना लिया है। और अब ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये सरकार चली जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सकारात्मक सरकार बनेगी, और भाजपा का ये विदाई बजट होगा, ये बयान दिया है अखिलेश यादव ने। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी देश की जनता को भाजपा मोदी सरकार द्वारा पेश बजट से निराशा ही हाथ लगी है, और इस बजट से देश को समझ आ गया है कि भाजपा के पास देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी और महिलाओं के लिए काम करने की कोई नियत और इच्छा शक्ति और नियत ही नहीं है। 2024 में मोदी सरकार की विदाई पक्की हो गई है, और इस बार भी देश के युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को धोखा ही दिया गया है। वादा कर वोट देश के युवाओं से नौकरियों के नाम पर लिया गया था, लेकिन काम सिर्फ उद्योगपतियों के लिए हुआ है। निजीकरण करके 14 लाख करोड़ कर्ज पूंजीपतियों का माफ कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि यह भाजपा की विदाई तय कर देगा बजट, क्योंकि जिस युवाओं को रोजगार का वादा भाजपा ने किया था, उनके साथ इस बजट में धोखा हो गया, और देश की संपत्तियां बेच के, यानी कि निजीकरण करके जो पैसा सरकार के पास आया, उसका इस्तेमाल उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्जा माफ करने में कर दिया गया। तो दोस्तों, ये अंतिम बजट इस वाली सरकार का था, जिसके बाद इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को कि इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बजट आया जिससे चारों तरफ से विपक्षियों ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है और इसे निराशाजनक और विदाई बजट करार दे दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार का बजट जो उद्योगपतियों के हितों के लिए बना हो, वो भाजपा का विदाई बजट साबित हो सकता है? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट के दिन लगा आम आदमी को तगड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर के बढ़ गए दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी को सबसे ज्यादा निराश एलपीजी सिलेंडर करता है। जैसे ही एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाता है। यही हाल
पेट्रोल और डीजल का भी है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से महंगाई की रफ्तार पेट्रोल, डीजल और अब एलपीजी गैस ने पकड़ ली है, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। आपको याद होगा कांग्रेस का दौर, जब सर पर सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी निकला करती थी और बाबा रामदेव भी वादा किया करते थे कि आपको 500 रुपये सिलेंडर चाहिए या फिर 1500 रुपये सिलेंडर चाहिए, और इसी वादे के साथ सरकार भाजपा ने बना ली थी। लेकिन आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस को सस्ता करने के वादे के साथ भाजपा सरकार आई तो थी, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद लगातार इनकी कीमतों में जो आग लगी उसने कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान करके छोड़ दिया। और अब जबकि 2024 का बजट का ऐलान हुआ है, जिससे जनता को काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट था, इससे जनता को उम्मीदें थी, लेकिन जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बजट से ठीक पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 फरवरी को एलपीजी से लेकर एटीएफ यानी कि एयर टर्बाइन फ्यूल तक के रेट अपडेट कर दिए हैं। दोस्तों, गुरुवार को एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 14 रुपये महंगा हो गया। ये बढ़ोतरी दिल्ली, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद, मेरठ, आगरा, मुंबई समेत पूरे देश में हुआ है। हालांकि रेट केवल 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के बदले हैं। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव नहीं आया है, लेकिन असर आम आदमी तक इसका पड़ना तय माना जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी वाली कार मिली तो गर्म हो गए विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। अब एनडीए वाली नीतीश सरकार में फिर मचा है घमासान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सियासी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। जहां पर हाल ही में पलटू राम बने नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता में वापस लाने का काम बिहार में किया है, तो वहीं आपको बता दें इस वक्त जब एक एक विधायक भाजपा और जेडीयू के लिए कीमती है, ऐसे में जेडीयू के भीतर जबरदस्त घमासान चल रहा है। और ये घमासान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भाजपा को बिहार की सत्ता से बेदखल कर सकता है। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त एक एक विधायक कीमती है। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के 3 दिन बाद बीत जाने के बाद भी 28 जनवरी को शपथ लेने वाले मंत्रियों को अभी तक विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई थी। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार और राज्य भाजपा नेतृत्व के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्रियों, जिनमें 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शामिल हैं, उन्होंने 28 जनवरी को शपथ ली थी, लेकिन वो अभी भी बिना किसी विभाग के हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के पिछले 18 वर्षों के कार्यकाल में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए थे। सूत्रों का कहना है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने कैबिनेट सचिवालय की ओर से आवंटित आधिकारिक कार्यों को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें वो कार्य दी गई थी जिनका इस्तेमाल महागठबंधन सरकार के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया था। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया था। इसके अलावा 23 मंत्रियों ने भी उसी दिन शपथ ले ली थी और कुछ ही घंटों में विभाग आवंटित कर दिए गए थे। जब नीतीश कुमार 2017 में एनडीए में चले गए थे तो उन्होंने और सुशील मोदी ने 27 जुलाई 2017 को शपथ ली थी और 2 दिन के बाद 27 और मंत्रियों ने शपथ ली थी और कुछ ही घंटों के भीतर विभागों का बंटवारा हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। 18 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार तो चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार को वापस उसी सम्मान के साथ अपनाने को तैयार है कि नहीं, इस पर आने वाले समय में ही स्थिति स्पष्ट होगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुझे जेल में डाल दोगे तो छेद करके आ जाऊंगी बाहर, ईडी के एक्शन पर बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी लगातार दहाड़ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी केंद्र सरकार में काबिज भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गई हैं। उन्होंने बुधवार गुरुवार को देश में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रहे हैं, हम सब चोर हैं और आप सब साधु हैं क्या। इसी दौरान अपने अनोखे अंदाज में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मुझे जेल में डाला तो मैं वहां से छेद करके बाहर निकल आऊंगी। आज क्षमता है तो एजेंसी लेकर घूम रहे हो, कल नहीं रहेगी तो सूट भी गायब हो जाएगा। ममता बनर्जी ने आगे सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित किए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि महुआ को निकाल दिया गया, लेकिन मुझे पता है आप उन्हें वोट देकर फिर से जिता दोगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी के साथ राज्य की जनता से कहा कि वह बंगाल में एनआरसी नहीं करने देंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के पहले एनआरसी
वापसी करने जा रही है। क्या महुआ यहाँ की नागरिक नहीं है? वोट देते हैं तो नागरिक हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 1.5 लाख युवाओं को असहाय छोड़ दिया, देश के साथ धोखा है। अग्निपथ योजना, केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निपथ योजना न केवल युवाओं के साथ बल्कि भारतीय सेना से जुड़ी देश की पवित्र भावनाओं के साथ भी धोखा है। एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि एक अस्थायी भर्ती अग्निपथ के बहाने सशस्त्र बलों में पहले से चयनित 1.5 लाख युवाओं को असहाय छोड़ देना उनके साथ घनघोर अन्याय है। आज कटिहार में सेना में भर्ती के लिए वर्षों कड़ी तपस्या करने वाले कुछ जोशीले नौजवानों से चर्चा हुई। अग्निपथ योजना न सिर्फ राष्ट्रभक्त युवाओं बल्कि भारतीय सेना से जुड़ी देश की पवित्र भावना के साथ धोखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस देश के नौजवान जो देश की सरहद पर देश को सुरक्षित रखने का सपना देखते हैं और इसके लिए कड़ी परिश्रम करते हैं, सुबह हो या शाम वो दौड़ लगाकर अपने आप को उस काबिल बनाते हैं कि वो भारत माता के काम आ सके और देश की सरहद पर अपनी सेवा दे सके। लेकिन अग्निवीर योजना उनको निराश कर चुका है, क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की भर्ती है, जिसके बाद आपको बता दें कि एक परमानेंट जॉब की तलाश में जो देश की रक्षा करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए जो नौजवान सपना देख रहा है उसको निराश कर दिया है मोदी सरकार की इस योजना ने। और इसको लेकर अब राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है। राहुल गांधी जो विभिन्न माध्यमों से देश की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो कुली का वर्दी पहन के कुली के बीच जाकर उनकी आवाज़ उठानी हो, या फिर किसानों के बीच जाके किसानों की आवाज़ उठानी हो, या फिर जिससे सब डर रहे हैं वो है अडानी का मामला सदन के भीतर से उठाना हो, ये सब काम राहुल गांधी अकेले दम पर कर रहे हैं और इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता भी छीन ली गई थी, उनका घर भी छीन लिया गया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता वापस आई और अब राहुल गांधी ने उन नौजवानों का मुद्दा उठाया है जिनके सपने चकनाचूर हुए हैं और जिनके हाथ निराशा लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इन युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध न्याय की आवाज़ उठाई है और अब जय जवान अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं। और आप भी यहाँ पर https://jaijawan.in पर जाकर या फिर 9999812024 पर मिस्ड कॉल देकर इन देश प्रेमी युवाओं के लिए चल रहे न्याय के इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। कांग्रेस नेता की ये टिप्पणी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच बुधवार को बिहार के कटिहार में कुछ उत्साही युवाओं के साथ चर्चा के दौरान आई और उन्होंने सेना में शामिल होने के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत करने वाले नौजवानों का साथ दिया। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र को तार-तार कर दिया। हेमंत सोरेन के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगाया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एक ही सप्ताह के अंदर भाजपा ने बिहार, झारखंड एवं चंडीगढ़ में लोकतंत्र को तार-तार कर दिया। चुनाव में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार से चूर हो गई है और उसकी हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत सोरेन के समर्थन में पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि बिहार एवं चंडीगढ़ के बाद अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सप्ताह में लोकतंत्र एवं संघवाद को तार-तार कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके पहले भी 2 चुनावों को बीजेपी ने लड़ा है। लोकसभा चुनाव को 2019 के लोकसभा चुनाव में ईडी और सीबीआई का इतना ज्यादा दुरुपयोग नहीं हुआ जितना कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दुरुपयोग होने का आरोप लग रहा है। और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी दावा कर रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को ये बात पता है कि अगर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं किया तो 2024 में सत्ता हाथ से जा सकती है, इसीलिए भाजपा द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी झारखंड, बिहार और चंडीगढ़ में हुआ वो भाजपा के डर का नतीजा है? वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की खबरें आपकी इसी प्रकार की सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानपुर में ईवीएम का विरोध, पुतला फूंक कर जमकर विरोध प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की कर दी गई है मांग। जी हां दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि ईवीएम को बर्दाश्त करने के मूड में जनता नहीं है। लोकसभा चुनाव के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही चुनाव से पहले अन्य संगठन ईवीएम मशीन का विरोध करते दिख रहे हैं। कानपुर के कचहरी चौराहे पर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक व अधिवक्ताओं संघ कई संगठनों ने मिलकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए ईवीएम मशीन का
पुतला फूंककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एक ज्ञापन सौंपकर ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से लोकसभा 2024 के चुनाव कराने की मांग की गई। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन पर डकैती का केस दर्ज, हाईकोर्ट ने की सख्ती तो हरकत में आई पुलिस। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद स्थानीय भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और 2 पुलिस निरीक्षकों समेत 12 के खिलाफ मंगलवार देर रात मनकापुर कोतवाली में डकैती व अन्य संगीन आरोपों में केस दर्ज कर लिया गया। गुरुद्वारे पर कब्जा, मारपीट व लूट के बहुचर्चित मामले में 18 जनवरी को गोंडा के एमपी एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस चुप्पी साधे बैठी रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी को कहा आदिवासी विरोधी और कहा झुकेगा नहीं। जी हां दोस्तों, जमीन घोटाले मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी के एक्शन के बाद विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया और कहा कि आदिवासी होने की हेमंत सोरेन के साथ ये व्यवहार इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि झारखंड नहीं झुकेगा, झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर यह जबरदस्त हमला सामने आया है। आपको क्या कुछ लगता है कि आदिवासी होने की सजा हेमंत सोरेन को मिल रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उतरे हेमंत सोरेन के समर्थन में और भाजपा पर साधा निशाना, कहा जो भाजपा के साथ नहीं वो जेल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिरफ्तारी के बाद एक्स पर सरकार की आलोचना की और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जो मोदी के साथ नहीं जाएगा वो सीधा जेल जाएगा। सोरेन के खिलाफ ईडी जांच शुरू करना और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना संघवाद पर आघात है। विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। मोदी सरकार ने पीएमएलए के प्रावधानों को कठोर बना दिया है। विपक्षी सरकारों को कमजोर करना बीजेपी की साजिश है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो गया वो सफेद, जो नहीं गया वो दागदार है। देश में अगर तानाशाही को खत्म करना है तो सबसे पहले भाजपा को उखाड़ के फेंकना होगा। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और सड़कों से लेकर संसद तक लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि वो विपक्ष मुक्त संसद बनाए, लोकतंत्र मुक्त भारत और प्रश्न मुक्त मीडिया के साथ साथ सद्भाव मुक्त जनता बनाए। ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि एक एक करके सभी राज्यों की सरकार को गिराया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ मोदी सरकार का प्रचार और विज्ञापन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में भाषण को मोदी सरकार का प्रचार और विज्ञापन करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कैबिनेट द्वारा पारित राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल मोदी सरकार की प्रशंसा थी, क्योंकि यह सरकार द्वारा बनाया गया दस्तावेज है। फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि पीएम मोदी इसके जरिए अपना प्रचार और विज्ञापन छोड़ देंगे? हमें उम्मीद नहीं थी कि भाषण से भी प्रचार प्रसार करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ईवीएम के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू। जी हां दोस्तों, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में बुधवार को जंतर मंतर पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा समेत 22 संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों से हाथों में ईवीएम हटाओ के बैनर लेकर जुटे थे। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि चुनाव आयोग एडवांस तकनीक की दुहाई देकर ईवीएम हैक न होने की बात कहता है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने ईवीएम को स्वीकार क्यों नहीं किया है? देश में मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को खत्म करना होगा। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हेमंत सोरेन ने SC/ST थाने में ईडी के अधिकारियों पर दर्ज कराया केस। जी दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित SC/ST थाने में ईडी के अधिकारियों पर FIR दर्ज करवाई है। सीएम के द्वारा आवेदन की कॉपी रांची के SC/ST थाने में भेज दी गई है और सूत्रों के आवेदन मिलने की पुष्टि की है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भजन लाल सरकार पर बरसे पायलट, कहा सदन में चर्चा से भाग रही है सरकार, जनता से नहीं है इनका कोई सरोकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर बुधवार को बूंदी पहुंचे टोंक विधायक सचिन पायलट ने राज्य की भजन लाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार सदन में जनता के मुद्दों से कन्नी काट रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हार से डरी भाजपा, बदलने की तैयारी में सांसदों का टिकट, दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा अपने मौजूदा सांसदों को बदलने की योजना बना रही है और इससे पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में लोगों के काम करने में फेल रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। भाजपा को दिल्ली के लोगों से माफी
माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अपने सांसद उम्मीदवारों के रूप में नकारा व्यक्तियों को मैदान में उतार दिया, जो निर्वाचित होने के बाद अपनी जिम्मेदारी से भाग गए, जबकि लोग उनका इंतजार करते रहे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले यूपी में बेईमानी से जीती सभी चुनाव, इंडिया गठबंधन पर साफ की आगे की रणनीति। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। प्रदेश में जहां भी कोई भी प्रत्याशी भाजपा को हराएगा उसे टिकट दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद स्वीकार कर चुके हैं कि गोरखपुर में भू माफिया बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि रोज की खबरें इसी प्रकार से आप तक पहुंचे सबसे तेज। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।